हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूर सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। आज के जो तीन थ्योरम हैं वो तीनों थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों एग्जाम पेपर में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, उसमें से एक ना एक एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं भाई क्या दे रखा है हमारे पास। देखिए, हमें दे रखा गया है, कह रहा है कि इफ एफ इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी। एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है जहां ग्रुप जी से जी डैश में। एफ एक फंक्शन है जो होमोमॉर्फिज्म की तरह वर्क करता है जी से जी डैश में। ठीक, ये होमोमॉर्फिज्म क्या होता है फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वो ए ऑपरेशन बी पे लगा हुआ है, तो एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी अलग अलग किया जा सकता है। ये जो ऑपरेशन होगा ये इस वाले ग्रुप का होगा, ये वाला ऑपरेशन इस वाले ग्रुप का होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे थ्योरम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई ऑपरेशन पे लेकर के चलते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कह रहा है एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ ए बी जो होगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म की बात हो गई हमारे पास। तो हमें बोल रहा है इफ एफ इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इंटू जी डैश विद कर्नल के। अब ये कर्नल के क्या होता है? कर्नल के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, किसका? जी के। देखिए, यहां से यहां बनना ना, तो इधर से इधर जा रहा है, जी से जी डैश में। कर्नल के जो होता है उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, किसके? जी के, जिनकी इमेज क्या बननी हो? ई पे बननी हो, जिनकी इमेज ई डैश पे बननी हो, आइडेंटिटी पे जा रही है, मतलब एक्स ई पे जा रहा है। उन एक्स का कलेक्शन है जो ई डैश पे जा रहे हो। और एक और बात, ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे तो जाती ही जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे तो जाती ही जाती है। तो हमें इतनी बातें तो ये पता है, ये तो सब थ्योरम है, ये तो सब क्या है? थ्योरम है। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? के को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो हमने क्या ले लिया कि इफ, वो तो पूरा स्टेटमेंट वैसे ही प्रूफ कर देते हैं। इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक, ऑफ ग्रुप एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ऐसे बोल रहा है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ऐसे करके दिखलाते हैं, एफ जी टू जी डैश, ठीक, विद कर्नल के, जहां पे के अंदर क्या है? एक्स टाइप के एलिमेंट है जी। ये देखिए, मैंने सिर्फ आपको समझाया है, यहां पे मैं थ्योरम कर रहा हूं। ठीक, और जहां पे एफ ऑफ एक्स की इमेज कहां जा रही है? ई पे जा रही है। ठीक, एफ ऑफ एक्स की इमेज कहां जा रही है? ई पे जा रही है। ओके, तो क्या कह रहा है? वी हैव टू प्रूव, ठीक, के इज नॉर्मल सब ग्रुप। हमें दिखाना के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक, क्लियर? के हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहले सब ग्रुप दिखाना है, फिर नॉर्मल दिखा देना है उसको। तो पहली बात ये चेक करो, क्या के एम्प्टी तो नहीं है? तो हमने बोले लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप जी एंड जी डैश। दो आइडेंटिटीज हैं जी और जी डैश की, जहां पे ये पक्की बात है ई की इमेज जो होगी वो ई डैश पे आएगी। ये तो थ्योरम में पढ़ा है ना कि इस ग्रुप की इमेज, अगर होमोमॉर्फिज्म बात आना, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी इस ग्रुप की आइडेंटिटी पे ही मैप होगी। ठीक, तो इससे पता चला कि ई बिलोंग करता है जी में। लेकिन आप डेफिनेशन कर्नल की कह रहे हैं एक्स के वो एलिमेंट जो जी में हो, एक्स के, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए ऐसे, ठीक, एक्स के वो एलिमेंट जो जी में हो, ठीक, और उनकी इमेज आइडेंटिटी ई डैश, ठीक, आइडेंटिटी बनाते हो तो क्या कहलाएगा? कर्नल के एलिमेंट होगा। यानी ई जो है वो आइडेंटिटी पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है ना, ये कर्नल में होगा। और ये कर्नल में आ गया तो कर्नल तो एम्प्टी नहीं हुआ, कर्नल तो एम्प्टी नहीं हुआ। अब कर्नल एम्प्टी नहीं है तो कर्नल क्या है? अब हमने दो एलिमेंट ले लिए, और भी मान लो एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के। ठीक, ए भी के में बिलोंग कर रहा है, बी भी के में बिलोंग कर रहा है। और यानी अगर के में बिलोंग कर रहा है तो ए की इमेज भी आइडेंटिटी जाएगी, बी की इमेज भी क्या जाएगी? आइडेंटिटी पे जाएगी। ए की इमेज भी आइडेंटिटी पे जाएगी, बी की इमेज भी आइडेंटिटी पे जाएगी। अब हमने क्या ले लिया? इस पे देखते हैं इसकी इमेज कहां जाएगी।
अब किसी ग्रुप को सब ग्रुप प्रूफ करना हो तो ए उसमें बिलोंग कर लो, बी उसमें बिलोंग कर लो, इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स भी उसमें बिलोंग कर लो। तो ये या एच में मान लो ये एच में बिलोंग कर रहा है, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करता है, तो एच सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो हमने ऐसे बोला। अब आपने पढ़ रखा है कि भाई एफ तो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म क्या हो सकता है, ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे बी इनवर्स आ जाएगा। और हम बाई थ्योरम पढ़ चुके हैं क्या कि एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए के इनवर्स में मैप होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई एलिमेंट ए है वो एफ ऑफ ए पे मैप कर रहा है, तो ए का इनवर्स जो होगा एफ ऑफ ए के इनवर्स पे ही मैप करेगा। ठीक है, एफ अप्लाई करने पे ऐसे मैपिंग होगी हमारे पास। ठीक, तो यानी अगर ऐसी होगी मैपिंग तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ बी, इनवर्स बाहर आ जाएगा। और हम कह रहे हैं एफ ऑफ ई क्या है, इमेज कहां दे रहा है, ई डैश, ये ई डैश पे दे रहा है। ठीक है, इमेज कहां दे रहा है, ई डैश पे दे रहा है। ठीक, तो ई डैश, तो ये ई डैश का इनवर्स हो गया, यानी ई डैश, और यहाँ पे भी ई डैश। इन आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी रहता है, आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रहता है। यानी ये भी इसके इस पे भी एफ अप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मिल गया। यानी ए भी आइडेंटिटी पे जा रहा है, बी भी आइडेंटिटी पे जा रहा है, ए भी इनवर्स भी आइडेंटिटी पे जा रहा है। यानी जो जो एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, के अंदर है। वो सारे के सारे कहाँ, के अंदर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो इसका मतलब क्या होगा, के इज सब ग्रुप, के क्या है, के सब ग्रुप ऑफ जी, के सब ग्रुप हो गया जी का। अब क्या के नॉर्मल है, अगली बात हमें क्या प्रूव करनी, के इज नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो किसी सब ग्रुप को नॉर्मल दिखाने के लिए बड़ा आसान काम है, हम ले लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू g और a बिलोंग्स टू k। और अगर कहीं x a x इनवर्स k में बिलोंग कर जाए तो पक्का k क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने क्या बोला, इस पे देखते हैं इसकी इमेज क्या आती है। बस अगर इसकी इमेज आइडेंटिटी दे गया तो पक्की बात है ना, वो ये भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, k में आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब f ऑफ x, f ऑफ a, f ऑफ x इनवर्स। अब ये f ऑफ x, f ऑफ a, f ऑफ x का इनवर्स हो जाएगा। अब ये f ऑफ x क्या है पता नहीं, पढ़ा रहने दो। लेकिन हम ये जो a ले रहे हैं उसको पहले हम बता चुके वो कहां जा रहा है, आइडेंटिटी पे जा रहा है। ठीक, हमने ले लिया। और ये भी पता है जो जो k के एलिमेंट है वो सारे के सारे कहां मैप हो रहे हैं, आइडेंटिटी मैप हो रहा है। तो ई डैश हो गया हमारे पास। अब ये देखो आइडेंटिटी से एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा, अब ये देखो ये एलिमेंट और ये इसका इनवर्स, तो ये भी तो आइडेंटिटी बना लेगा, आइडेंटिटी। अरे तो हमने इसको पकड़ा, उस पर एफ अप्लाई किया, वो तो आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के। एक्स ए एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग करता है, के में बिलोंग करता है। इंप्लाइज दैट इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट इसका मतलब क्या है कि एक्स ए एक्स इनवर्स के में बिलोंग कर रहा है, तो के इज नॉर्मल, के इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो यानी कि आपको किसी भी सब ग्रुप का अगर नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढना होमोमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में, तो आप कुछ मत करो, आकर के आप एक मैपिंग बना लो और जो जो एलिमेंट आपके आइडेंटिटी मैप कर जाए उन सबका कलेक्शन ले लो, और वही क्या हो जाएंगे हमारे पास आकर के नॉर्मल सब ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, थ्योरम थी कि f इज द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g इनटू g डैश विद कर्नल k, देन k इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, जहां पे k क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g होगा। तो ये हम लोगों ने इस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, इफ f g to g dash be a homomorphism then image of f is the subgroup of g dash। क्या कह रहा है थ्योरम में कि f जो है g से g dash में होमोमॉर्फिज्म है, यानी ये पक्की बात है। अगर आप f ऑफ a b कर रहे हो तो f ऑफ a f ऑफ b करके ब्रेक कर देगा, जिसे ऑपरेशन प्रिजर्व होना कहते हैं। ये पक्का f के साथ ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है क्योंकि उसने होमोमॉर्फिज्म बोल दिया। ठीक है, अच्छा
तो बोला इमेज ऑफ एफ इज द सब ग्रुप ऑफ जी डैश, इमेज ऑफ एफ जो होगी वो सब ग्रुप होगी किसकी, जी डैश की। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सब ग्रुप है तो मतलब अगर हम लोग यहां पे मान लीजिए कि जी की इमेज पूरी की पूरी एफ जी है, जी की इमेज पूरी पूरी कितनी है, एफ जी है, वो है सब ग्रुप है किसकी, जी डैश की, वो सब ग्रुप है किसकी, जी डैश की। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग मान लीजिए कि ए डैश एलिमेंट ये बिलोंग करता है एफ जी में, बी डैश एलिमेंट ये बिलोंग कर रहा है एफ जी में, तो ए डैश बी डैश इनवर्स, ए डैश बी डैश इनवर्स ये भी एफ जी में बिलोंग कर जाए, और ये सब कहां बिलोंग कर जाए, ये एफ जी में बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये सब ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे ए डैश और बी डैश इनिशियली कहां बिलोंग कर रहे हैं, जी डैश में। ठीक, ऐसा अगर करा ले जाए हम लोग तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। दो एलिमेंट है ए और बी जो कहां बिलोंग करते हैं, जी में बिलोंग करते हैं। इंप्लाइज दैट क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए यानी ए एलिमेंट रखने पे हमें इमेज मिल रही है एफ ऑफ ए, ए एलिमेंट पे एफ अप्लाई करने पे हमें एफ ऑफ ए मिल रही जो कि ए डैश के बराबर है, और बी एलिमेंट रखने पे इमेज मिल रही है बी डैश जो कि कितना है, एफ ऑफ बी मिल रही है जो कि कितना किसके बराबर, बी डैश के बराबर में। और यहाँ पे ए डैश बी डैश ये फाइनली बिलोंग कर रहा है कहां पे, जी डैश में। अब देखिए हमें तो ये ए डैश बी डैश जी डैश में बिलोंग कर रहा है, और इसकी वजह से एंड ए डैश बी डैश ऑल्सो बिलोंग इन एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी की इमेज में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए बी इनवर्स, हम कहते हैं कि ए डैश बी डैश का इनवर्स भी एफ ऑफ जी में बिलोंग कर रहा है ऑपरेट करके, तो इसका मतलब हमारा जो जी हो, ये एफ ऑफ जी होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमने इसको पकड़ते हैं नाउ, ये ए डैश बी डैश का इनवर्स, यानी ये ए डैश किसकी इमेज है, ए डैश एफ ए है, और ये कितना है, एफ बी का इनवर्स है। ठीक, तो ये एफ ए और ये एफ बी इनवर्स हो गया, एफ ऑफ ए एफ बी इनवर्स। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो वापस लिखा जा सकता है। ठीक, तो यानी ए डैश बी डैश इनवर्स, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। अब अगर बोल रहा है एंड बोल रहा ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, इंप्लाइज दैट तो ए बी इनवर्स भी तो जी में बिलोंग करेंगे, और अगर दोनों तरफ एफ अप्लाई कर दें, एफ ऑफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, है ना, दोनों तरफ एफ अप्लाई कर दिया, दोनों पे एफ अप्लाई कर दिया, तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया। अभी क्वेश्चन 1 और 2 से देखो, यानी ये इसके बराबर है तो यानी ये वैल्यू इसमें बिलोंग कर जाएगी, इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डैश बी डैश इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जी। यानी अगर हमारा ए डैश बी डैश एफ जी में बिलोंग कर रहा था तो ए डैश बी डैश का इनवर्स भी एफ जी में बिलोंग कर गया, हेंस क्या हो जाएगा, एफ जी इज सब ग्रुप, एफ जी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, बस खत्म बात। अच्छी सी बात है, प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक, ऑफ किसका, सब ग्रुप ऑफ जी डैश, सब ग्रुप ऑफ किसका है, जी डैश। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ एफ इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी डैश शो दैट एफ इज इंजेक्टिव, एफ इंजेक्टिव होगा कब, इफ एफ the kernel of f consist just one element, क्या बोल रहा है, if the kernel of f consist only one element, मतलब कर्नल के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। कौन सा, कर्नल के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो आइडेंटिटी पे जाकर के मैपिंग कर दिखाता है, आइडेंटिटी पे जाकर के इमेज बनाते हैं। तो कर्नल के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो बताना है हमें, वो कौन सा एलिमेंट होगा आपका, वो तो आइडेंटिटी होगा ही होगा। तो सिर्फ कर्नल के अंदर क्या था, के आता है, तो एफ क्या होगा, 1 1 होगा। ये प्रूफ करना है यहाँ पर। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म कहां से, जी टू जी डैश में, जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास आकर के, ये तो पक्की बात है ना, अगर इस टाइप का ऑपरेशन कोई परफॉर्म करोगे तो उसको ऐसे अलग अलग ब्रेक कर देगा, है ना। तो हमने बोला कि कर्नल ऑफ के अंदर ओनली एक एलिमेंट आता है ई। ठीक, तो वी हैव टू प्रूफ एफ इज
1 1 इंजेक्टिव बोले तो 1 1, इंजेक्टिव बोले तो 1 1 प्रूफ करना है हमें। अब देखो हमने क्या बोला कि मान लो ए और बी दो एलिमेंट है और जी में बिलोंग करते हैं। ए और बी दो एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग करते हैं, जी में बिलोंग करते हैं, ठीक। और इनकी इमेज जो है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये कहाँ बिलोंग करती है, जी डैश में बिलोंग करती है। इनकी इमेज कहाँ बिलोंग करती है, जी डैश में बिलोंग करती है, ठीक। तो हमने सपोज कर लिया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। ओके, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों बराबर है। अब हमने क्या बोला कि बोथ साइड एफ बी इनवर्स अप्लाई कर दिया, बोथ साइड क्या अप्लाई कर दिया, एफ बी इनवर्स अप्लाई कर दिया। अब देखो एफ बी और एफ बी इनवर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये एफ बी और एफ बी इनवर्स किसके बराबर हो रहा है, आइडेंटिटी के बराबर हो रहा है। और यहाँ पे एफ ऑफ ए इंटू एफ बी इनवर्स, अब हम अगर होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम देखें तो उसका यूज कर देते हैं। तो एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी में बिलोंग कर रहा है। वो भी किसकी, आइडेंटिटी किसकी, जी डैश, वो भी आइडेंटिटी किसकी, जी डैश की। यानी ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल में बिलोंग करेगा। ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कर्नल में बिलोंग कर जाएगा। इंप्लाई दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल, यानी जो जो आइडेंटिटी पे मैप करेंगे वो कर्नल पे होंगे। और अगर ये कर्नल पे हो और कर्नल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, के हैव ओनली वन एलिमेंट, ये तो हम क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है ए बी इनवर्स किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब बोथ साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, बी अप्लाई कर दिया, ठीक। तो यानी ए क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, बी बचेगा। यानी ये फिर से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर। ए किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। तो अगर ए बी के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास आकर के कि हमने एफ ऑफ उसकी इमेज ली और वापस ए आ गया। इसका मतलब एफ इज 1 1, एफ क्या है, 1 1 है। क्लियर, एफ क्या है, 1 1 है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो दो थ्योरम होंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 100% पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन दोनों थ्योरम्स को जरूर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।